एक ऐसा नाम जो करोड़ों दिलों में एक उम्मीद जगाता है। एक ऐसा दरबार जहां कहते हैं कि हर हारा हुआ इंसान सहारा पाता है। आज हम उस दिव्य शक्ति की कहानी में उतरेंगे जिन्हें दुनिया खाटू श्याम जी के नाम से पूछती है। कभी सोचा है कि आखिर उस मंदिर में ऐसा क्या है कि लोग किसी पूरी मूर्ति की नहीं बल्कि सिर्फ सिर्फ एक शीश की पूजा करते हैं? और क्या आपने कभी ऐसे किसी महान योद्धा के बारे में सुना है जो युद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना शीश दान करने गया हो? और सबसे बड़ा सवाल, आज के इस दौर में, इस कलयुग में, उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आस्था और त्याग की एक बहुत ही अद्भुत कहानी में छिपे हैं। तो चलिए हमारे साथ चलिए राजस्थान की उस पावन भूमि पर जहां ये सब कुछ शुरू हुआ। राजस्थान के सीकर जिले में बसा है खाटू धाम। कहते हैं यहाँ की हवा में ही भक्ति घुली हुई है। मंदिर के गर्भगृह में कोई पूरी मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक शीश है। लेकिन वहां जाने वाले बताते हैं कि उस शीश में इतनी दिव्य ऊर्जा है कि भक्त बस एकटक उन्हें देखते हुए घंटों बिता देते हैं। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, यहाँ आज भी चमत्कार होते हैं। लोग अपनी आप बीती सुनाते हैं कि कैसे डॉक्टरों के जवाब देने के बाद भी उनके अपने ठीक हो गए, कैसे घोर निराशा में डूबे लोगों को जीने का एक नया मकसद मिला। यहाँ ऐसी अनगिनत सच्ची घटनाएं हैं जहां आकर दुनिया का हर तर्क खत्म हो जाता है और विश्वास का एक नया सफर शुरू होता है। लेकिन ये आस्था इतनी गहरी क्यों है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसे समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, महाभारत काल में। ये कहानी है एक महान योद्धा की जिनका नाम था बर्बरीक। वो पांडव भीम के पोते और वीर घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक सिर्फ एक राजकुमार या योद्धा ही नहीं थे, वो बचपन से ही एक दिव्य आत्मा थे जिनकी आंखों में तेज था और दिल में धर्म की ज्वाला। अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया और उनसे वो अद्भुत वरदान पाया जो किसी के पास नहीं था। 3 अमोघ बाण। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। सोचिए, ये इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही पूरी दुनिया की सेनाओं को एक पल में खत्म कर सकते थे। लेकिन उनकी शक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ा था उनका वो वचन जो उन्होंने अपनी मां को दिया था, और यही वो वचन था जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जब कुरुक्षेत्र का महासंग्राम तय हो गया, तब बर्बरीक भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। पर उन्हें क्या पता था कि रास्ते में स्वयं नियति एक साधारण ब्राह्मण का वेश बदलकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेने आए थे। कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाओ, और फिर चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक का बाण चला और एक एक कर हर पत्ते को भेदता हुआ सीधा कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, मेरा बाण अपने लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं आएगा। श्री कृष्ण तो अब जान चुके थे कि बर्बरीक की ये शक्ति पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकती है। अब समय था उस अंतिम परीक्षा का जो इतिहास को बदलने वाली थी। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति और उनकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारी शक्ति तो सच में अद्भुत है, क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अर्पित कर दूंगा। और तब उस ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जिसने इतिहास को बदल दिया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन बर्बरीक जरा भी विचलित नहीं हुए। वो समझ गए कि इतना बड़ा दान कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, आप जो भी हैं कृपया अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और बर्बरीक को वो अमर वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा, तब तुम हारे का सहारा बनोगे। संसार तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से जानेगा और तुम्हारी पूजा करेगा। और इस तरह एक महान योद्धा का वो सर्वोच्च बलिदान एक देवता की अमर कहानी बन गया। श्री कृष्ण का वो वादा आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में गूंज रहा है। श्री कृष्ण के वरदान से बर्बरीक के शीश ने पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। फिर सदियां बीत गईं। कहते हैं कि कलयुग में खाटू गांव में एक गाय के चमत्कार से वही दिव्य शीश धरती से फिर प्रकट हुआ। सन 1027 में वहां पहला मंदिर बना
और 1720 तक ये एक भव्य धाम का रूप ले चुका था, जो आज हम सब के लिए आशा का सबसे बड़ा केंद्र है। और जिस पवित्र जगह पर वो शीश मिला था, वहां अपने आप एक कुंड बन गया, जिसे आज हम श्याम कुंड कहते हैं। इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसका जल। कोई नहीं जानता कि ये पानी कहाँ से आता है, पर यह कुंड आज तक कभी नहीं सूखा। भक्तों का गहरा विश्वास है कि इस कुंड में लगाई एक डुबकी उनके सारे पापों और कष्टों से उन्हें मुक्ति दिलाती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास है जो जीवन की लड़ाई में थकने या हारने पर यहां आते हैं। ये इस बात का विश्वास है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी बाबा श्याम का दरबार हमेशा खुला रहता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत अपनी शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग देने में है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ जीतना चाहता है, शायद खाटू श्याम जी हमें यही याद दिलाते हैं कि किसी हारे हुए को सहारा देना ही इंसान की सबसे बड़ी